Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company from the NBFC space, microfinance NBFC वाला जो space है, that is the first company जो हम cover कर रहे हैं. It is your the market leader जो है, which is Credit Access Grameen. So Credit Access Grameen, if you look, उनका जो AUM का जो size है, it is just touching around 30,000 crores touch हो रहा है. Specifically 29,590 crores के आसपास है. They are present in around 16 states and they have around 2,236 branches as of Q4 ended FY26. Also, उन्होंने this year they have added around 183 new branches in FY26 पूरे साल में. अभी this is the market leader. आप जो we have around 5 companies जो listed space में pure play microfinance companies है, which are Credit Access Grameen, Arman, Fusion Finance, सेटिन क्रेडिट केयर, स्पंदना स्फूर्ति. ठीक है, ये जो 5 कंपनी है. क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का सबसे बड़ा साइज है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्ट वर्दी मैनेजमेंट्स. अगर हम देखें तो अरमान को भी ले सकते हो. तो मतलब ये जो दो टॉप प्लेयर्स हैं इन दिस स्पेस जो अक्रॉस द साइकिल्स इन द पास्ट हिस्ट्री ऑल्सो टेल्स कि उन्होंने अच्छा किया. ऐसा नहीं कि मतलब हमेशा अच्छा ही करता रहेगा. यू हैव टू ट्रैक. वो तो हमें मैनेजमेंट का क्वालिटी हमें वो एक्टिव ट्रैकिंग करके ही मालूम पड़ेगा. सो अभी इफ़ यू लुक उनका जो बिकॉज दे हैव द बिगेस्ट साइज, उनका जो ग्रोथ भी रहता है कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स, इट इज़ स्लाइटली थोड़ा स्लोइश होता है. स्लो मतलब डिसेंट होता है कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स. एंड इन्होंने उनका जो मिक्स है, ठीक है, AUM का जो मिक्स है, इफ़ यू लुक दे हैव MFI वाला जो सेगमेंट विच इज़ 82% एंड एक उनका रिटेल फाइनेंस है. मतलब जो ग्रेजुएटेड कस्टमर्स जो होते हैं, मतलब जो अक्रॉस द साइकिल्स जो अच्छा करते हैं, 2-3 साइकिल्स दे हैव स्पेंड द टाइम विद द कस्टमर्स. उसके बाद अगर उनको टिकट साइज अगर ज़्यादा चाहिए एंड इंडिविजुअल लोन जैसा समझ लो विच इज़ योर रिटेल फाइनेंस, तो उसमें उनका पास मॉर्गेज वाला भी बिजनेस है बट दैट इज़ मिनिमम. ठीक है, वो 1-2% के आसपास है. तो अभी भी 98% जो बुक है दैट इज़ अनसिक्योर्ड. 98 क्लोज टू 99%. खाली 1% बुक सिक्योर्ड वाले सेगमेंट में. इनका अगर आप डिसबर्समेंट्स देखो, ठीक है, तो ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस डिसबर्समेंट्स आर अप 44% विच इज़ ह्यूज अगर आप देखो तो. एंड प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखो, अभी लास्ट इन दिस साइकिल एज वेल, लास्ट ईयर जो साइकिल हुआ उसमें उन्होंने एक आध क्वार्टर लॉस रिपोर्ट किया था. बट दे हैव बीन प्रॉफिटेबल अक्रॉस द रिमेनिंग. मिनिमम प्रॉफिट था बट दे हैव बीन प्रॉफिटेबल. सेटिंग क्रेडिट कर एक कंपनी है जो अक्रॉस द पूरा जो साइकिल हुआ इतना खराब तो भी तभी भी दे वर प्रॉफिटेबल. तो दैट इज़ वन थिंग जो सेटिंग क्रेडिट कर को मतलब दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग फॉर सेटिंग क्रेडिट कर. इनका अगर आप पैट में ग्रोथ देखो 35% क्वार्टर एंड क्वार्टर जमता है एंड 600% प्लस वाई ग्रोथ आया था. बिकॉज क्रेडिट कॉस्ट डिक्लाइन एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेट, एट अ वेरी फास्ट रेट अगर आप देखो तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड. उसके बाद अगर आप उनके एसेट क्वालिटी में भी देखो तो GNP and NPA आर ऑल्सो कमिंग डाउन. GNP हैव नाउ रीच्ड अराउंड 3% के आसपास फ्रॉम 4% क्वार्टर एंड क्वार्टर. एंड NPA 1%, 1.1 है वर्सेज 1.4. फिर उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी इट इज़ कंसिस्टेंटली डिक्लाइनिंग एंड देयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज इवन इनफैक्ट मोर लोअर. तो दैट इज़ ऑल्सो वन गुड थिंग टू नोट डाउन. तो इफ़ यू लुक उनका जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग इट इज़ अराउंड 9.2 करेंटली. लास्ट क्वार्टर 9.4 था. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज अराउंड 8.9. बट हाँ, अभी दे आर टेलिंग कि दिस जो उनका जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है दैट हैज़ पीक्ड आउट. मतलब इससे मतलब और नीचे जा सकता नहीं है. तो दे आर एक्सपेक्टिंग थोड़ा इंक्रीज इन दैट. तो मतलब वो तो डायरेक्टली वो पास कर देगा कस्टमर को. एंड वैसे भी उनका जो गाइडेंस है, ठीक है, उनका उन्होंने एक गाइडेंस दिया फॉर FY27 विच इज़ कि भाई उनका जो AUM का जो ग्रोथ रहेगा that would be around 20-25%. ROA would be around 4 to 4.8% के आसपास का उनका ROA रहेगा. ROE of 16-20%. NIMs to be around 12.8 to 13.2 एंड कॉस्ट टू इनकम 33 to 35 के रेंज में. अभी अराउंड 33 के आसपास ही है, राइट. एंड फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, ठीक है, तो उन्होंने एक उनके प्रेजेंटेशन में दे हैव गिवन एक प्रोजेक्ट शक्ति करके. तो विच टेल्स बाय फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स कंसिस्टेंटली. ऑफकोर्स मतलब एक आध साल ऊपर नीचे हो भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. तो क्रॉस साइकिल जो मतलब बिकॉज दिस इज अ सिक्लिकल इंडस्ट्री, राइट. तो फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स दे आर एमिंग 20 to 25% कैगर इन AUM ग्रोथ विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड.
कस्टमर का जो ग्रोथ रेट होगा जो दैट वुड बी 8 to 10% कैगर, ROA numbers would be around 4 to 4.5 and ROE of 18 to 20% फॉर नेक्स्ट 10 years अगर उनका एवरेज अगर आप देखो तो, ठीक है। एंड ऑल्सो इनका जोग्राफिकल मिक्स इफ़ यू लुक दे आर मोर फोकस्ड इन उनका जो टॉप 3 स्टेट्स है ना, कर्नाटका है, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, ठीक है। ये 3 जो स्टेट्स है दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 70% ऑफ द ओवरऑल AUM। तो उनका एक कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा रिस्क ज़्यादा है कंपेयर टू दर कॉम्पिटर्स भी अगर आप देखो तो कर्नाटका में दिया 31% AUM, तमिलनाडु इज अराउंड 22, महाराष्ट्र इज अराउंड 22 एंड तमिलनाडु इज अराउंड 19%, ठीक है। एंड इसमें से इन द लास्ट ईयर भी अगर आप देखो ना, एक आध साल पहले भी ये जो ऑर्डिनेंस बिल जो पास हुआ था, राइट, तो दैट वाज इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो मतलब उनका 50% का AUM जो जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे ये जो ऑर्डिनेंस बिल पास हुआ था कि यू कैन नॉट फोर्स कोवर्सिव एक्टिविटीज़ आप नहीं कर सकते विद द कस्टमर्स, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे भी सुसाइड केसेस सब बढ़ रहे थे स्पेसिफिकली कर्नाटका में। सो दैट इज़ वन थिंग, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। एंड इफ़ यू लुक उनका पार 30, पार 60, पार 90 ऑल इज ऑन अ डिक्लाइनिंग फेस। पार 0+ अगर देखूँ तो मतलब पार इज बेसिकली योर पोर्टफोलियो एट रिस्क। मतलब क्या कि ऐसे कस्टमर जिसके जो टाइम पे नहीं है अभी, उनका जो EMI का डेट अगर 1 जून है, 2 जून हो गया बट अभी तक उन्होंने पे नहीं किया, 10 जून हो गया, तो दे आर 10 days पास दैट डेट, 10 DPD हो गया, 30+ DPD होता है, 60+ DPD। तो ये सब खाली टेक्निकल टर्म्स है दैट यू हैव टू नोट डाउन। DPD होता है डेज पास ड्यू, मतलब कितने दिन पास हो गया फ्रॉम द डेट ऑफ EMI, बट अभी तक आपका जो EMI का अमाउंट है आपने वो पे नहीं किया है टू द NBFC जो भी है। तो टिल दैट एंड ऑफ दैट क्वार्टर, जब उनको जो अकाउंट्स जो फिल करते हैं, ठीक है, मतलब जब दे रिकग्नाइज दैट इन देयर बुक्स, तब तक कितने अमाउंट ज़्यादा तो हमें डायरेक्शन देखना है। तो नीचे जा रहा है विच इज़ अ गुड थिंग, मतलब लेस ओवर ड्यू पेमेंट से कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हो रहा है, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ रहा है, क्रेडिट कॉस्ट डिक्लाइन हो रहा है। क्रेडिट कॉस्ट भी इनका अराउंड 6% के आसपास तक कंपनी एम कर रहा है इन कमिंग ईयर्स। इट वुड बी क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है उनका 3 to 4%, ठीक है। तो क्रेडिट कॉस्ट भी नीचे आ रहा है, तो सीधा वो ROA में एडअप हो जाता है। ROA क्वार्टर एंड क्वार्टर इफ यू लुक फ्रॉम 3.7 इट हैज गॉन टू 4.4, ROA हैज गॉन टू अराउंड 17% के आसपास, 17.8 फ्रॉम 14.6 क्वार्टर एंड क्वार्टर, विच इज ऑल्सो वेरी ग्रेट थिंग। बट यहाँ पे इफ़ यू लुक इन दिस सेगमेंट, मैंने अभी तक आई हैव रेड अरमान का रिजल्ट मैंने रीड किया है एंड उनका भी अच्छा नंबर है, बट अरमान का साइज़ जो है ना, इट इज़ 1/10, ठीक है, ऑफ द साइज ऑफ क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, बट उनका मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अरमान जो है ना, दे कैन ग्रो एट अ फास्टर रेट कंपेयर टू क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बिकॉज बेस छोटा है, ठीक है, एंड दे कैन ईजिली ग्रो एट 30-40% के आराम से ग्रो कर सकता है, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। बट उन्होंने एसेज कोई अभी तक गाइडेंस नहीं दिया एंड वो भी बोल रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट दिख रहे हैं ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड, सब में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, कस्टमर्स आर पेइंग देयर EMIs ऑन टाइम, डिसबर्समेंट्स आर सीइंग अ शार्प इंक्रीज क्वार्टर एंड क्वार्टर। आप देखो सब कंपनीज में, ऐसा नहीं कि खाली क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का बात कर रहा हूँ, ओपेक्स भी नीचे आ रहा है। मतलब क्योंकि बिकॉज कभी कैसा होता है ना ये सेगमेंट में कि अगर पहले कैसा था कि दे आर कस्टमर्स जो थे, ठीक है, उनके पीछे जो ऑफिसर्स बिठाए थे, ठीक है, तो पहले इनका जो टीम में खाली एक ही बंदा था, मतलब स्पेसिफिकली अगर देखो तो देर वर ओनली सेम टाइम देर वर एक बंदा जो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग आउट द लोन्स डिसबर्समेंट के लिए एंड रिकवरी के लिए भी। बट अभी बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स वी हैव सीन इन द लास्ट 2 years, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने सोचा कि भाई ये एक बंदे का काम नहीं है, वी हैव टू अपॉइंट 2 सेपरेट टीम्स। तो one बी प्योरली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शंस एंड द सेकेंड वन विच विल बी प्योरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसबर्समेंट, ठीक है। तो बिकॉज खर्चा बढ़ गया, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको सैलरीज देना पड़ेगा, राइट, तो उसके लिए खर्चा बढ़ गया। बट वो अभी तो इनकम तो ग्रेजुअली आएगा, ठीक है, तो सब कॉस्ट टू इनकम सबका बढ़ गया। तो उन्होंने बोला नाउ दैट वुड कम डाउन, ठीक है। तो ऑफकोर्स वो ऑफिस तो रखेंगे ही, बट अगर आगे जाके अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो दे आर रेडी फॉर दैट एज वेल। एंड ऐसा होगा अभी तक, मतलब इफ़ यू लुक
दिस MFI साइकिल जो था दैट वाज मोर ऑफ अ ओवर लेवरेज जो प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद इट हैज ट्रांसलेटेड इनटू अ बिहेवियर प्रॉब्लम फॉर द कस्टमर्स, क्योंकि अभी कोई जॉइंट लैंडिंग ग्रुप में दे हैव टोल्ड कि ये मॉडल अभी थोड़ा प्रॉपर वर्क कर नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि एक कलेक्शन सेंटर पे आना 2-3 किलोमीटर दूर होता है, कौन आएगा 1000 रुपये का EMI पे करने, ठीक है। तो उसके वजह से डोर टू डोर कलेक्शन होते हैं अभी करंटली इफ़ यू लुक, तो ज़्यादा डोर टू डोर होते हैं। फिर नाउ दे आर फोकसिंग मोर ऑन रिटेल लोन बुक, ठीक है। तो मतलब जो कस्टमर्स जो उनका MFI जो बुक है, ठीक है, वहाँ से जो ग्रेजुएटेड कस्टमर्स जो है ना, मतलब ये जो उनका रिटेल फाइनेंस वाला इंडिविजुअल बिजनेस लोन कंप्लीटली अनसिक्योर्ड, ठीक है, वहाँ पे सिक्योर कुछ है नहीं, 1% बुक सिक्योर्ड है, ठीक है, खाली वो उनका लैब मॉर्गेज लोन्स वाला सेगमेंट। तो कभी भी दे आर मोर इनटू अनसिक्योर्ड ओनली। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये MFI बंद हो जाएगा या ग्रो करना बंद हो जाएगा, बट देयर मॉडल्स आर चेंजिंग, राइट। तो वो हमें ट्रैक करना पड़ेगा। एंड इनका ऑल्सो इफ यू लुक दे हैव एडेड अराउंड 3.3 लाख न्यू बोरोवर्स इन द FY27 में, FY26 में। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग ये जो अभी जो RF रिटेल फाइनेंस जो है दैट इज अराउंड 18% ऑफ द ओवरऑल AUM। दे आर टारगेटिंग 24-25% हो सकता है बाय एंड ऑफ FY27 तक, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस कस्टमर एनालिस्ट ने इन देयर कॉन्फ्रेंस कॉल एज वेल दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि भाई बिकॉज ऑफ द करंट वॉर बेस्ड सिनेरियो हो गया, क्रूड ऑयल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, LPG सिलेंडर मिल नहीं रहे टाइम पे किसी को, तो इज दैट गोइंग टू इम्पैक्ट इन सम और द अदर वे टू द कंपनी। तो उनका जो मैनेजमेंट है दे रिस्पॉन्डेड बाय सेइंग कि अभी तक तो मतलब ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बट दे आर एंटिसिपेटिंग कि अगर कुछ आगे जाके अगर होएगा, अगर होता भी है, तो दे आर करेंटली उन्होंने वो फैक्टर इन कर ले इन देयर क्रेडिट कॉस्ट एज वेल, विच इज़ 3 to 4% जो उन्होंने ब्रॉड रेंज दिया है फॉर FY27। अगर कुछ चेंजेस होगा तो दे वुड लेट द इन्वेस्टर्स नो, लेट द एनालिस्ट नो इन द अपकमिंग क्वार्टर कॉन कॉल्स, ठीक है। तो अभी तक ऑन ग्राउंड उन्होंने ऐसा कोई देखा नहीं, बट अगर ये वॉर के सिनेरियो स्टिल इट लास्ट फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स और मोर, एंड स्पेसिफिकली ये प्राइजेस ऑफ क्रूड ऑयल हो गया एंड ये LPG का जो प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, अभी तो मुझे मतलब लग नहीं रहा है उतना है, अभी तो मैंने देखा नहीं है कि उतना प्रॉब्लम होएगा, मतलब मैं आई एम नॉट कम्प्लीटली अवेयर ऑफ दैट सिचुएशन, बट एज सच अभी तक दे आर नॉट सीइंग एनीथिंग डिसरप्टिव on the ground, on the field level, on the ground level, right? So that is also one thing. And if you want to understand पूरा lending sector, ठीक है, by the way I have made a specific course called the lending playbook, उसका जो लिंक है I have given in the description box, वहाँ पे I have in around 6 hours मैंने पूरा लेंडिंग सेक्टर, बैंक, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, MSME लेंडर्स हो गए, पूरा कैसे एनालाइज करना है, व्हाट आर द मेन मेट्रिक्स टू लुक, इनकम स्टेटमेंट कैसे देखना है, बैलेंस शीट कैसे एनालाइज करना है, कैश फ्लोज तो हम नहीं करते इन द लेंडिंग सेक्टर, हाउ टू एनालाइज दीज कंपनीज, एक चेकलिस्ट बना के दिया कि पीयर टू पीयर एनालाइज कैसे करना है, कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या मेन मेट्रिक्स देखने हैं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कैसे रीड करना है, व्हाट आर द मेन KPIs टू लुक व्हाइल एनालाइजिंग एनी ऑफ दिस कंपनी। तो मैनी थिंग्स आर कवर्ड। कोई आपको कोई MBA का बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कोई CFA का बैकग्राउंड नहीं चाहिए, यू हैव टू कम विद एन ओपन माइंडसेट एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल, ठीक है। तो उतना ही रखते हैं, इन कमिंग वीडियोज विल कवर अदर कंपनीज फ्रॉम द माइक्रो फाइनेंस स्पेस में भी, अरमान इज डूइंग रियली वेल, एंड यहाँ पे अभी ये मेन थिंग ये उनका वैल्यूएशन, ठीक है, एंट्री पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप भले अगर 100% से ग्रो करो या 50% से ग्रो करो, बट इफ़ योर एंट्री वैल्यूएशन इज़ वेरी हाई, तो अगर एक कंपनी जहाँ पे जो 150% भी ग्रो कर रहा है वो भी पैसा नहीं बना पाएगा, एंड इफ अ कंपनी 30-40% ग्रो कर रहा है, यू गेट एट अ चीपर वैल्यूएशन दैट वुड मेक ह्यूज मनी फॉर यू। तो वो देखना है। तो कंपेरेटिवली अगर आप देखो ना, इनका करेंटली जो प्राइस टू बुक है इट इज़ अराउंड 2.6 टाइम्स के आसपास, ठीक है। तो जनरली माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को इन बुल फेज, इन गुड अपू अगर मोमेंटम है इन द सेक्टर, ठीक है, तो एटलीस्ट उनको 2.5-3 टाइम्स तो मिलना ही चाहिए। तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण है एट अराउंड 2.6 टाइम्स एट 20-25% ग्रोथ रेट्स, बिगेस्ट कंपनी है। इट इज़ समझ लो इन डाइवर्सिफाइड NBFCs अगर हम देखते हैं, वैसे बजाज फाइनेंस है, हम उसको काउंट कर सकते हैं क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण विच इज़ इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस, राइट। बिगेस्ट प्लेयर है, मोस्ट रेप्यूटेड प्लेयर है, ट्रस्टेड मैनेजमेंट है। उसके बाद आता है अरमान इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड कंपनीज, और उनका साइज छोटा है, उनका वैल्यूएशन इफ यू लुक अरमान दे कैन ग्रो एट अ बेटर रेट क्योंकि बेस छोटा है, एंड
एंड उनका वैल्यूएशन है ऑल्सो चीपर एट अराउंड 1.8 इश टाइम्स प्राइस टू बुक मिल रहा है, फॉरवर्ड बेस पे तो और सस्ता मिलेगा, ठीक है। एंड ये फ्यूजन हो गया, सेटिन क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो डूइंग रियली वेल, ठीक है। उनका मुझे देखना पड़ेगा, they have also re-rated, but it is also a very good company. They can easily grow at 25-30%. It is less than one time price to book currently available as Cedric Credit Card. Even after a such huge up move in the prices as well, still the valuation look cheap, and उन्होंने उनका गाइडेंस भी एक्चुअली बढ़ाया है, ठीक है। तो उनका पहले गाइडेंस था 25,000 करोड़ बाय 2030, वो उन्होंने 32,500 किया, तो दैट इज ऑल्सो गुड, गाइडेंस बढ़ा है। इट इज़ गुड फॉर द कंपनी इज मोर हंग्री फॉर ग्रोथ एज वेल। एंड ये स्पंदना एंड फ्यूजन जो है ना, दे आर द टर्न अराउंड स्टोरीज। उनको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करें, बिकॉज उनको तो मतलब बहुत लॉसेज हुए थे, बट नाउ एज उन्होंने पूरा बुक क्लीन अप किया है, द बेस छोटा हो गया, मतलब 40-50% डाउन है, AUM डाउन है, ठीक है। AUM का साइज डाउन है, प्राइस तो डाउन है ही स्टॉक का, AUM भी 40-50% डाउन है, क्योंकि पूरा वाइप आउट हो गया, पूरा राइट ऑफ कर लिया उन्होंने, एंड नाउ दे आर स्टार्टिंग अफ्रेश। तो अभी वो देखना पड़ेगा हाउ दे एम फॉर FY27। उनका भी 30-40% के आसपास का ग्रोथ आने वाला है, बिकॉज बेस ही आधा 40% तो बेस उड़ गया है, ठीक है। तो दैट्स वन ऑफ द रीजन वी हैव टू ट्रैक दिस कंपनीज। पूरा सिक्लिकल इंडस्ट्री है, तो एवरी क्वार्टर ट्रैक करो। एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भी देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन कमिंग क्वार्टर्स, जहाँ पे हम री रेटिंग देख सकते हैं, ठीक है। नहीं रखते, थैंक यू।